सवर्ण की बेटी देश की बेटी होती है, लेकिन दलित की बेटी सिर्फ दलित की बेटी होती है। जब किसी सवर्ण लड़की के साथ यौन अपराध होता है तो कभी निर्भया जैसा आंदोलन होता है, तो कभी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसा। लेकिन दलित बेटियों के साथ चाहे कितनी भी जघन्य वारदात हो जाए, आपको कभी कोई बहुत बड़ा आंदोलन होते हुए नजर नहीं आएगा। आंदोलन तो छोड़िए, दलित बेटी के साथ यौन अपराध की शिकायत करने पर ही दलितों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही मामला कर्नाटक के यादगीर जिले में सामने आया, जहां एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ कथित ऊंची जाति के बदमाश ने रेप किया। और जब बच्ची के परिवार ने पुलिस से शिकायत की तो सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे दलित मोहल्ले का बहिष्कार कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु से करीब 500 किलोमीटर दूर यादगीर के बप्पा रागा गांव की 2 कॉलोनियों में करीब 250 दलित लोग रहते हैं और सभी दलितों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। कर्नाटक के यादगीर जिले में 50 दलित परिवार कथित तौर पर सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। पिछले 1 महीने में उनको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो रोजमर्रा का सामान भी नहीं खरीद पा रहे। यहां तक कि स्कूल जाने वाले बच्चों को पेंसिल तक नहीं बेची जा रही। आरोप है कि एक दलित नाबालिग बच्चे के साथ हुए रेप की शिकायत करने पर जातिवादियों ने 50 दलित परिवारों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया। आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल यादगीर जिले की 15 साल की दलित लड़की के साथ कथित तौर पर रेप किया गया। उसको शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है। अगस्त महीने की शुरुआत में लड़की ने अपने माता पिता को बताया कि वो 5 महीने से गर्भवती है। गांव के रहने वाले 23 साल के एक सवर्ण लड़के पर शादी का झांसा देकर रेप करने और नाबालिग बच्ची को गर्भवती करने का आरोप है। पीड़िता ने जब ये बात अपने घर वालों को बताई तो वो लड़के के घर वालों से मिलने पहुंचे, लेकिन लड़के के घर वालों ने उन्हें भगा दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में पोक्सो के तहत शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत होने के बाद गांव के ऊंची जाति के लोगों ने लड़की के माता पिता को बातचीत के लिए बुलाया। हालांकि माता पिता ने न्यायिक जांच के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद 13 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे नाराज होकर गांव के ऊंची जाति के जातिवादियों ने कथित तौर पर गांव की 2 कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 250 दलितों को सामाजिक बहिष्कार करके उनको हुक्का पानी बंद कर दिया गया। इसके बाद उन्हें तरह से परेशान किया गया। दुकानों, मंदिरों, सैलून में एंट्री करने से रोक दिया गया। आरोप है कि गांव के सार्वजनिक स्थानों पर भी दलितों की एंट्री बैन कर दी गई है। सोशल मीडिया पर इस बहिष्कार का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जातिवादी ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि यदि शिकायत वापस नहीं ली गई तो सबका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के राज में दलितों के साथ यूं सरेआम भेदभाव हो रहा है। इस घटना ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। शनिवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से एचएम परमेश्वर ने कहा, मैंने अधिकारियों से एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ये 500 की आबादी वाला एक गांव है और अधिकांश लोग अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। जानकारी मिली कि दलित युवती के साथ उच्च जाति के युवक ने दुष्कर्म किया। इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई तो गांव के लोगों ने दलितों का बहिष्कार कर दिया। ये लोग शिकायत दर्ज कराने को ही गलत बता रहे थे। स्कूली बच्चों को नोटबुक और पेन भी नहीं मिल रहे और गांव में दलितों को पानी लाने से भी रोका जा रहा है। मैंने अधिकारियों को तुरंत वहां जाने और कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। यदि आवश्यक हो तो शिकायत दर्ज करें। इस वारदात ने कथित ऊंची जाति के गुंडों की सड़ी हुई मानसिकता को उजागर कर दिया। नारी को नारायणी कहने वाले और महिलाओं की पूजा करने का दावा करने वाले देश में जातिवादियों के दिमाग में कितनी नफरत भरी हुई है, कितनी कुंठा भरी हुई है, ये वारदात इस बात का पक्का सबूत है। पहले अपराध करो और फिर अपराध करने वालों को बचाने के लिए दलितों का ही बहिष्कार कर दो। मनुवादियों की प्रथा जातिवाद का नंगा नाच है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कर्नाटक सरकार को चाहिए कि गांव में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाए और पीड़ित दलित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। साथ ही दलितों का बहिष्कार करने वाले जातिवादियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए और उन पर SC/ST एक्ट की धाराओं में केस भी चलाया जाए। ऐसे जातिवादी लोग समाज पर कलंक हैं और ये मानसिक रूप से बीमार हैं, जिन्हें समाज में खुला छोड़ना हानिकारक है। कर्नाटक में दलित नाबालिग बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन क्या आपने इस बारे में कोई खबर पढ़ी या कहीं पर इस बारे में जिक्र होते हुए देखा? क्या कोई आंदोलन होते हुए देखा? जवाब है नहीं, क्योंकि इस वारदात के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा।
इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि सवर्ण की बेटी देश की बेटी होती है और दलित की बेटी सिर्फ दलित की। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।